are ahead of our schedule in terms of the returns that we. दोस्तों, अमीरों की दुनिया में मुकेश अंबानी का नाम एक तरफा चलता है। मुकेश अंबानी इस समय भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। और तो और मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में भी आ चुके हैं। इस समय मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ $92 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई और साउथ कोरिया जैसे डेवलप्ड देश आते हैं। लेकिन भारत के इस शख्स ने सभी को पीछे कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष लगा होगा? कहते हैं किसी बड़ी सफलता के पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष छुपा होता है। मुकेश अंबानी की कहानी भी कुछ इस तरह की है। आज के वीडियो में हम मुकेश अंबानी की जिंदगी के एक एक पहलू को जानेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि वाकई में ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन देश में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर में हुआ था। धीरूभाई अंबानी बिजनेस करने के उद्देश्य से वापस इंडिया आ गए और उन्होंने कपड़ों के धागे और मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते इनका बिजनेस चलने लगा और इसके साथ उन्होंने कपड़े बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी, जिसका नाम विमल था। धीरे धीरे उनकी कंपनी बहुत मशहूर हो गई और विमल एक ब्रांड बन गया। रिलायंस का पहला ऑफिस मात्र 350 स्क्वायर फीट में खोला गया था, जिसमें केवल 3 कुर्सियां और एक टेबल थी। मुकेश अंबानी का बचपन मिडिल क्लास फैमिली में ही गुजरा, क्योंकि उनके पिता धीरूभाई अंबानी का बिजनेस चल तो रहा था, लेकिन बिजनेस का सारा पैसा बिजनेस में ही लग रहा था। मुकेश अंबानी ने अपनी पढ़ाई हाई ग्रेंज हाई स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बीई की डिग्री ले ली। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को एमबीए की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट धागा बनाने की परमिशन प्राइवेट सेक्टर को दे दी। इससे पहले केवल गवर्नमेंट ही पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे का प्रोडक्शन करती थी। धीरूभाई अंबानी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। हम आपको बता दें, उस समय धीरूभाई अंबानी के साथ साथ टाटा और बिरला ग्रुप ने भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। धीरूभाई अंबानी को पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे का प्रोडक्शन करने का लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद उन्होंने पातालगंगा, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया। इतना बड़ा प्लांट लगाने के बाद धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को विदेश से वापस बुला लिया और मुकेश अंबानी को अपनी एमबीए की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। विदेश से आते ही मुकेश अंबानी अपने पिता की कंपनी में राशिक भाई मिसवानी के अंडर में काम करने लगे और बिजनेस चलाने का हुनर सीखने लगे। 1985 में राशिक भाई मिसवानी की मौत हो गई और मुकेश अंबानी को पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट की जिम्मेदारी दे दी गई। मुकेश अंबानी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपने सही फैसलों से कंपनी को बहुत फायदा करवाया। 1985 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन अगले ही साल धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और इनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। इस तरह रिलायंस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी पर आ गई, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर कंपनी को संभाला और अपने काम में लग गए। 1991 का समय आते आते मुकेश अंबानी ने कई और बिजनेस प्लान शुरू कर दिए और कंपनी को पहले से कई गुना ज्यादा फायदा होने लगा। 1991 में पहली बार मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया। ये प्लांट लगने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ और कंपनी का नाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में छाने लगा। 1995 में कंपनी ने एक अमेरिकन टेलीफोन कंपनी एनवाई नेक्स के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम की स्थापना की। 1998 में कंपनी ने रसोई गैस में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस तरह एक के बाद एक बिजनेस में कदम रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा होने लगा और इस झगड़े से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उनकी मां कोकिलाबेन ने दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया और मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा रिलायंस पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नए तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। मुकेश अंबानी के हिस्से में आई जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी लगातार बड़ी होती गई और मुकेश अंबानी इसमें इन्वेस्ट करते रहे। आज जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन चुकी है। यहाँ पर रोज रिकॉर्ड 12,24,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है।
मुकेश अंबानी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी से आता है। इसके बाद 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल नाम से एक और बिजनेस स्टार्ट किया। आज पूरे देश भर में अलग अलग नाम से इसके 1500 से ज्यादा स्टोर मौजूद हैं। रिलायंस रिटेल का सालाना रेवेन्यू लगभग 200 अरब रुपए है। 2016 में रिलायंस टेलीकॉम ने एक और नया प्रयोग किया और रिलायंस जियो नाम से अपना टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट कर दिया। ये रिलायंस का एक ऐतिहासिक कदम था। रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आते ही भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसी साल रिलायंस ने LYF नाम से अपना जियो फोन भी लॉन्च किया और ये मोबाइल 2016 में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन बन गया। देखते देखते 3 साल के अंदर जियो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई। 2019 में जियो ने लगभग 11,1600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 2019 तक रिलायंस के लिए कभी ना भुलाया जाने वाला साल बन गया। इसके अलावा रिलायंस ने IPL की जानी मानी टीम मुंबई इंडियंस के शेयर भी खरीद रखे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो रिलायंस कंपनी के अंदर लगभग 160 कंपनीज काम करती है। रिलायंस और मुकेश अंबानी की सफलता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना आंसर कमेंट में बताइएगा।